हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक्निक करीना यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार रोटेशनल मोशन चैप्टर को ख़त्म कर दिया था, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को मतलब कि इलास्टिसिटी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक है फिर से, लेकिन ये अलग है रोटेशनल मोशन से, क्योंकि उसमें भी पढ़ना था। रोटेशनल मोशन में सबसे पहला टॉपिक था रिजिड बॉडी, लेकिन इसमें कुछ और है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When the external forces do not produce any deformation in the body is called a rigid body। मतलब कि अगर कोई एक फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स, आपको आगे जाके पता चलेगा कि डिफॉर्मेशन फोर्स किसे कहते हैं। उसमें अगर कोई चेंजिंग नहीं होता है, या तो उसका शेप में या तो उसका कुछ साइज में, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बोलते हैं। और इसका सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इलास्टिसिटी। तो इस इलास्टिसिटी यही मेनली पढ़ना है। तो इसमें है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a body tends to regain its original shape and size after deforming forces are removed। मतलब यही हुआ कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम कोई बॉडी पर से हटा देते हैं तो अपना वो नॉर्मल पोजीशन रीगेन कर लेता है। एग्जांपल में रबर बैंड हो गया। तो अब इसका कुछ टाइप्स है, तो टाइप्स को देख लेते हैं। इसका अब टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है पार्शियली इलास्टिक। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डजंट कम्प्लीटली रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्सेस। ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट मीन्स कम्प्लीटली तो मतलब अपना पूरा शेप में आएगा नहीं, लेकिन कुछ हद तक आ सकता है। तो इसका एग्जांपल में हम लोग स्प्रिंग ले सकते हैं। जो स्प्रिंग नॉर्मल हम लोग को पेन में होता है, उसको एक बार स्ट्रेच करते हैं तो मतलब कि कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ आ जाता है। तो ये है पार्शियली इलास्टिक। इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। तो इसका डेफिनेशन है इट डजंट रीगेन एट ऑल इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो इसका चांस बिल्कुल एकदम जीरो के बराबर है कि अपना नॉर्मल पोजीशन में दोबारा फिर आ भी सकता है। तो एग्जांपल में हम लोग प्लास्टिक ले सकते हैं। एग्जांपल में है वो ही लिखा हुआ डिफॉर्मिंग फोर्सेस का डेफिनेशन है फोर्सेस दैट चेंजेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज में। तो मतलब कि वैसा फोर्स जो शेप और साइज में कुछ चेंजिंग ला दे बॉडी का, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं। इलास्टिसिटी के बारे में कुछ देख लेते हैं। द बॉडी विच रिक्वायर ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। इसका मतलब कि वैसा बॉडी जिसमें अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, अगर चेंज कुछ लाने के लिए, तो वो बॉडी उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी। मतलब कि अगर जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जिस बॉडी पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट पे, तो वो उतना ही मतलब कि इलास्टिक रह गया। मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी उतना ही पोटेंशियल है, इलास्टिक ही होगा। तो इसका नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ स्टील बॉल इज मोर इलास्टिक देन रबर बॉल। क्योंकि स्टील बॉल में हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग करने के लिए एज कम्पेयर टू रबर बॉल। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक तरह सा फैक्टर ही है, लेकिन ये इंटरनल है, प्रेशर एक्सटर्नल होता है। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो देख लेते हैं यहाँ से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले इसको डिनोट हम लोग सिग्मा से करते हैं, और इसका है फॉर्मूला रीस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका ML-1 T-2। तो स्ट्रेस तो ना ही स्केलर क्वांटिटी है और ना ही तो वेक्टर, ये टेंसर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट है पास्कल। और इसका 3 टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो अब इसका आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे से स्ट्रेस का कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। मेनली 3 टाइप का है। तो यहाँ पे पहला है, हम लोग देख लेते हैं, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दोनों एक ही है। तो इसका डेफिनेशन है इट इज़ द परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फिगर में हम लोग को दिख ही रहा है परपेंडिकुलर है एल का, और उसका डायमेंशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मीन्स फोर्स नीचे लग रहा है, और ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, तो फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया टेंसाइल स्ट्रेस का। अब इसका दूसरा टाइप है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। तो इसका डेफिनेशन है इट इज ए टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स टेंजेंशियल टू एरिया पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसका फिगर भी दिख रहा है, टेंजेंट है दोनों एक तरह से। तो इसका फॉर्मूला टेंजेंट स्ट्रेस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आज का न्यू चैप्टर था इलास्टिसिटी। हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया, बाकी का आगे का प्ले लिस्ट में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जिसको अच्छा लगा वो सब्सक्राइब कर दो और जिसको मतलब की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दो। थैंक यू।